रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर का आज हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग डैश को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, व्लादिवोस्तोक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशासन पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संसद द्वारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है साथियों 6 महीने के लिए लागू रहता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। राइट आंसर देखिए इसका कोई सीमा नहीं है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है। वही राष्ट्रपति पद बनने के लिए जो है साथियों न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। वही क्वेश्चन देखिए साथियों, तो राइट आंसर आपको जो है 35 वर्ष पूर्ण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है साथियों डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, यानी किससे पड़ी ये आपको बताना है साथियों। तो देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 1835 के मैकाले के सिफारिश से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। सही आंसर इसका ध्यान रखना है डलहौजी के समय में इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आपको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। साथियों राइट आंसर ध्यान रखना है कि 1878 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था साथियों, संसवनी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि महमूद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था, यानी मूल विवाद क्या था साथियों। तो देखिए भटिंडा को लेकर इसका जो है विवाद था साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एनटीपीसी एग्जाम में कई बार आपको पूछे गए हैं और ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो आपको जो है साथियों अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महमूद गौरी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही आंसर साथियों महमूद गौरी राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न है साथियों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो है साथियों चंद्र बरदाई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। क्या हो जाएगा सही आंसर साथियों, आप लोग मन में आंसर को सोचा करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जयचंद और महमूद गौरी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था साथियों। तो राइट आंसर अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत के प्रथम आक्रमणकारी जो था साथियों महमूद बिन कासिम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे साथियों। तो देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है पशुपति सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। ये किस राज्य में स्थित है ये आपको पूछ रहा है साथियों। तो राइट आंसर गुजरात इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि मोहनजोदारो के नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से बनी थी, यानी किस चीज़ की बनी थी ये आपको बताना है। सही आंसर ध्यान रखना है कांसा इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके एनटीपीसी में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो राइट आंसर देखिए साथियों ध्यान रखना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है साथियों। तो देखिए कांस्य युग से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदारो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो देखिए राइट आंसर कालीबंगा सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा साथियों आपको राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे से निर्मित है साथियों। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि सेल खड़ी से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कि हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। देखिए मेसोपोटामिया सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है और सबसे शहरी सभ्यता जो है साथियों वो हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो ध्यान रखना है लोहा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक साथियों ओम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की एसआई इकाई जो है साथियों पास्कल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्प्लावन बल इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो हर्ट्ज जो है साथियों आपको आवृत्ति की एसआई इकाई है। राइट आंसर इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है साथियों पाल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की माँ कौन थी। माँ की नाम बताना है साथियों। तो देखिए आपको ध्यान रखना है पुतलीबाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को किस वर्ष स्थापित किया गया था। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है साथियों। देखिए राइट आंसर 1875 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। तो देखिए राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों
कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खिज खान इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो जगजीवन राम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो भारत में सबसे ठंडा स्थल जो है द्रास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सीजर कप किस खेल से संबंधित है। तो सीजर जो है साथियों आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आगे के प्रश्न देखिए जो और भी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। काफ़ी भीबिया प्रश्न है साथियों। राइट आंसर इसका जो है 182 मीटर सही आंसर हो जाएगा। कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कैप्साइसिन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। विद्युत धारा को मापने का उपकरण जो है साथियों एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ऑप्शन बी 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा है साथियों, तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि टमाटर इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, संतरा में कौन से अम्ल होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है साइट्रिक हो जाएगा। सिरका में आपको एसिटिक अम्ल होता है, इमली में आपको टेट्रिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक। यही प्रश्न था साथियों। और चींटी के डंक में जो है साथियों मिथाइलोनिक अम्ल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। और दूध में तो आप सभी को पता ही है लैक्टिक अम्ल। ये सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण में मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कैलोरीमीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति क्या है, इसका राइट आंसर देखिए रेखीय गति इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कॉरियोलिस बल इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि एपी कल्चर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी फसल तिलहन फसल नहीं है। नहीं बताना है साथियों आपको। देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, बाजरा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये सभी तो आपको है ही साथियों, मूंगफली तिल और सरसों ये सभी तिलहन फसल है, लेकिन नहीं है डी ऑप्शन राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था साथियों, तो आपको ध्यान रखना है 1783 ईस्वी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी, तो दांडी यात्रा जो है साथियों 1930 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कबीर की रचनाओं की संकलन को डैश कहा जाता है। देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, बीजक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र डैश भेजना होता है, यानी वो किसे त्यागपत्र देते हैं। तो देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी इन सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है साथियों ग्रीनलैंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है
कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है। देखिए राइट आंसर गुजरात इसका जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा। लोथल आपको बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो राइट आंसर ऑप्शन आपको सी ध्यान रखना है। तो साथियों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहाँ पे आपको रेगुलर वाइज करंट अफेयर भी दिया जाता है और जो इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं रेलवे से रिलेटेड वो भी आपको दिया जाता है और पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो जो है साथियों आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।